गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो आपके मोबाइल पर जल्दी से पहुंच सकेगा। यह देखिए बच्चों, 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 3 अंग्रेजी विषय अंग्रेजी में हमें पाठ क्रमांक 1 से पाठ क्रमांक 12 तक दिए गए हैं। ये बीच बीच के पाठ लिए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक से। यहाँ कुल मिलाकर हमें 7 पाठों को सॉल्व करना है। इससे पहले हम लेसन 1 हेलो आई एम पेज नंबर 54 में दिया गया है, इसे हल करेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लेसन 1 हेलो आई एम, लेसन 4 कैन यू डू एज आई डू, लेसन 6 सविता गोज टू स्कूल और लेसन 8 हिकॉरी डिकॉरी डॉग के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर लिखेंगे। लेसन 1 हेलो आई एम, आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। बच्चों, यहाँ हमें ये प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट आ प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक्स स्पेस। हेलो आई ब्लैंक बाला, तो यहाँ एम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द वर्ड वी यूज इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। यहाँ हमें बताना है कि हम अपना परिचय देने के लिए किन वर्णों का उपयोग करते हैं, तो आई एम। क्वेश्चन 3, पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस। बच्चों, यहाँ हमें विराम चिन्ह का उपयोग करना है कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो ये आएगा। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, एक या 2 वाक्यों में उत्तर दें। मेक सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ पिक्चर, ये हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है इन चित्रों को देखकर। तो हेलो, अब ये चित्र किसका है? बाला का है, तो हम लिखेंगे हेलो आई एम बाला। बी नंबर, हेलो आई एम आरिफ। क्वेश्चन 5, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ सेंटेंस। बच्चों, यहाँ हमें एक वाक्य में अपना परिचय देना है। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें एक लड़की का है और एक लड़के का है। यहाँ आप लोगों को अपने अपने नाम की स्पेलिंग लिखनी है। तो हेलो आई एम लक्ष्मी, हेलो आई एम नितेश, इस तरीके से आप लोग यहाँ अपना नाम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ एनी 4 फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको ये नीचे टेबल दी गई है, यहाँ आपको 4 नाम लिखने हैं। चाहे तो आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं या परिवार के सदस्यों के नाम लिख सकती हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल पूरी करना है। हेलो आई एम, यहाँ आप अपने दोस्त या परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे और इन सभी कॉलम में हेलो आई एम लिखना है। असेसमेंट सीट 1 लेसन 1 हेलो आई एम, आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। राइट योर नेम, तो बच्चों यहाँ आप लोगों को अपना नाम लिखना है। ये मैंने उदाहरण के लिए अपना नाम लिखा है, हेलो आई एम सर्जना। यहाँ सर्जना की जगह आप लोग अपना अपना नाम लिखिएगा। आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। बच्चों, हमें ये आगे पीछे वर्ड दिए गए हैं, इन वर्णों को क्रम में लगाकर एक वाक्य बनाना है। तो हेलो आई एम सचिन, आंसर इन 4 सेंटेंस, 4 वाक्यों में उत्तर दें। मेक 4 सेंटेंस विथ द वर्ड्स गिवन इन द सर्कल, इस सर्कल के अंदर हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की सहायता से हमें 4 वाक्य बनाना है। आंसर, तो हमें एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस दिया गया है, हेलो आई एम मोहन। इसी तरीके से हमें वर्णों को लेकर बाकी वाक्य बनाने हैं। पहला है हेलो आई एम कमला। सेकेंड सेंटेंस है हेलो आई एम मीना। तीसरा सेंटेंस है हेलो आई एम राजू। चौथा सेंटेंस है हेलो आई एम जॉन।
इस तरीके से हमें ये वाक्य बनाने हैं। लेसन 4, कैन यू डू एज आई डू? आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन 1, लुक एट द पिक्चर एंड राइट हर एक्शन। तो हम ये चित्र को देखकर पता चल रहा है बच्चों की ये लड़की डांस कर रही है, तो यहाँ हम लिख देंगे आई एम डांसिंग। क्वेश्चन 2, एड इंग टू द वर्ब रन। रन में हमें इंग जोड़कर लिखना है, तो हो जाएगा रनिंग। क्वेश्चन 3, रीअरेंज द लेटर इन द वर्ड MUJP एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ये स्पेलिंग हमें गलत लिखी हुई दी गई है, इन लेटर को सुधार कर हमें एक सही शब्द बनाना है। तो ये JUMP, जंप, जंप मीन्स कूदना। आंसर इन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों में उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 2 एक्शन वर्ड्स। यहाँ हमें 2 एक्शन शब्द बताने हैं, तो पहला है डांस और दूसरा है जंप। क्वेश्चन 5, एड इंग टू द वर्ड्स एंड न्यू वर्ड। डांस, डांसिंग, जंप, जंपिंग, ING लगाकर हमें नए शब्द बनाना है। क्वेश्चन 6, राइट एनी 2 एक्शन वर्ड विच यू परफॉर्म इन योर स्कूल। तो यहाँ हमें 2 एक्शन वर्ड्स बताने हैं जिनका उपयोग हम स्कूल में करते हैं, तो पहला है वॉकिंग और सेकेंड नंबर पे है प्लेइंग। क्वेश्चन 7, ड्रॉ एनी 2 पिक्चर शोइंग एक्शन। इन बॉक्सों के अंदर हमें यहाँ 2 पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो ये पहले बॉक्स पे मैंने डांस का चित्र बनाया और दूसरे में रीड। आप वीडियो को रोककर इन चित्रों को बना सकते हैं। असेसमेंट शीट 2 लेसन 4, कैन यू डू एज आई डू। आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन 1, द राइमिंग वर्ड ऑफ सिंग इज। सिंग का राइमिंग वर्ड हमें यहाँ बताना है बच्चों। राइमिंग वर्ड मतलब समान ध्वनि के शब्द, तो जैसे सिंग, विंग। आंसर इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंस। इस चित्र को हमें देखना है और इसका उत्तर लिखना है, तो आंसर है आई एम। इस चित्र में ये जो चित्र है लड़की पढ़ रही है, तो रीडिंग। आंसर इन 2 सेंटेंस, 2 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन 3, मेक सेंटेंस बाय यूजिंग कैन। एग्जाम्पल, आई कैन रन। हमें उदाहरण के लिए एक वाक्य दिया गया है आई कैन रन, इसी तरीके से हमें 2 वाक्य और बनाने हैं। तो पहला है आई कैन प्ले, दूसरा है आई कैन जंप। लेसन 6, सविता गोज टू स्कूल। आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करें। हेलो आई एम। तो यहाँ हमें दिया गया है लेसन 6 पेज 26 के पैरा 1 से देखना है। हम यहाँ कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ आएगा सविता। क्वेश्चन 2, रीअरेंज द लेटर टू राइट द नेम ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमें एक शब्द दिया गया है जिसके लेटर गलत लिखे हुए हैं, तो हमें लेटर सुधार कर एक नया शब्द बनाना है, तो BAG बैग। क्वेश्चन 3, बालास फ्रेंड्स नेम इज। लेसन 6 के पेज नंबर 26 में हम इसे पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। तो बालाज की जो फ्रेंड थी उसका नाम था अस्मा। आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, एक या 2 वाक्य में उत्तर दें। क्वेश्चन 4, हु लीव्स इन अ सांची रोड। सांची रोड में कौन रहता है, तो सविता लीव्स ऑन सांची रोड। क्वेश्चन 5, व्हाट वॉज सविताज एज। सविता की उम्र क्या है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे सविताज एज वाज 8 ईयर। सविता 8 साल की है। क्वेश्चन 6, कंप्लीट द सेंटेंस। वाक्य को पूरा करें। आई एम बाला, आई लीव। तो बाला कहाँ रहती है, स्टेशन रोड में, तो यहाँ हम लिख देंगे आई लीव स्टेशन रोड। लेसन 8, हिकोरी डिकोरी डॉग। आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन 1, द माउस रैन अप द, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं हमें यहाँ, और हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ढूंढकर लिख सकते हैं। ये हमें हिंट के लिए दिया गया है कि लेसन 8 पेज नंबर 38 की लाइन
2 में देखें। तो द माउस रैन अप द क्लॉक। क्वेश्चन 2 राइमिंग वर्ड ऑफ माउस इज। तो माउस से के समान ध्वनि वाला शब्द हमें यहाँ लिखना है। तो माउस हाउस। क्वेश्चन 3 हिकॉरी डिकॉरी डॉग। क्वेश्चन 4 लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस। गुड आफ्टरनून इट इज़ 1 o'clock। तो हमें इन चित्रों को देखकर इन सेंटेंसों को पूरा करना है। एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया है गुड आफ्टरनून इट इज़ 1 o'clock, मतलब इस घड़ी में 1 o'clock मतलब 1 बजे हैं। पहला है आई टेक लंच एट। हम दोपहर का खाना कब लेते हैं? तो इस घड़ी में हम देखेंगे कि कितना बजा है, 3 o'clock मतलब 3 बजे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 o'clock। 2 आई गो टू बेड एट। हम बिस्तर पर कब जाते हैं? तो ये घड़ी का चित्र हम देखेंगे, इसमें 10 बजे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 10 o'clock। क्वेश्चन 5 व्हेन डू यू से गुड आफ्टरनून। हम गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं? तो आफ्टर 12 o'clock। हम 12 बजने के बाद गुड आफ्टरनून बोलते हैं। क्वेश्चन 6 ड्रॉ क्लॉक विच शोज 9 o'clock। तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक घड़ी का चित्र बनाना है जिसमें हमें 9 बजे का टाइम दिखे। तो जिस तरीके से मैंने चित्र बनाया है इसी तरीके से बच्चों आप लोग भी अपनी बुक में चित्र बना लीजिएगा। क्वेश्चन 7 राइट द टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज़। सीरियल नंबर 1 2 3 4। नेम ऑफ एक्टिविटीज़ वेक अप, टेक ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, टेक लंच। तो बच्चों यहाँ हमें टाइम बताना है कि हम कौन सा काम किस टाइम पर करते हैं। तो वेकअप मतलब उठना। हम सुबह कितने बजे उठते हैं? तो 7 AM। टेक ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता हम कितने बजे करते हैं? तो 8 AM। गो टू स्कूल हम स्कूल कितने बजे जाते हैं? 10 AM। टेक लंच दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं? तो 1:30 PM। असेसमेंट सीट 4 लेसन 8 हिकॉरी डिकॉरी डॉग। इन 1 वर्ड एक शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन 1 सर्किल द राइमिंग वर्ड ऑफ डॉग। तो हमें इस प्रश्न में बताया गया है कि डॉग के समान ध्वनि वाले शब्द पर गोला लगाना है। तो हिकॉरी डिकॉरी डॉग, द माउस रैन अप द क्लॉक। तो डॉग क्लॉक समान ध्वनि के शब्द हैं तो हम क्लॉक पे गोला लगा देंगे। क्वेश्चन 2 टेल द टाइम ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक। हमें इन घड़ी के चित्र दिए गए हैं तो इन चित्रों को देखकर बताना है कि इन घड़ी में कितना बजा है। तो ये देखिए ये पहले नंबर की घड़ी में 4 बजे हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 4 o'clock। इस घड़ी में 1:30 है तो यहाँ हम लिखेंगे इट्स 1:30। आंसर इन 4 to 5 सेंटेंस। 4 या 5 वाक्यों में उत्तर दें। क्वेश्चन 3 राइट ऑल 5 लाइन ऑफ द पोयम हिकॉरी डिकॉरी डॉग। तो बच्चों यहाँ हमें पोयम की 5 लाइनें लिखनी हैं अपनी बुक से देखकर। तो हिकॉरी डिकॉरी डॉग, द माउस रैन अप द क्लॉक स्ट्रिक 1, द माउस रैन डाउन, हिकॉरी डिकॉरी डॉग। इस तरीके से आप इनसे लिख सकती हैं।